नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कोडिंग हेयर चैनल पर। CSS लेवल 2 में हम सेलेक्टर्स के और भी एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स सीख रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर को समझा था और उसका प्रैक्टिकल करके देखा था। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, सूडो क्लासेस। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि सूडो क्लास होता क्या है। सूडो क्लास बेसिकली एक कीवर्ड होता है जो सिलेक्टर के साथ ऐड किया जाता है और ये किसी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, एक बटन है, नॉर्मली वो एक कलर में है, लेकिन जैसे ही आप उस पर माउस ले जाते हो वो कलर चेंज हो जाता है, या फिर जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो उसका और अलग इफ़ेक्ट आता है। ये अलग अलग स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए ही हम सूडो क्लासेस का यूज़ करते हैं। मतलब सूडो क्लासेस काम आती हैं स्टेट बेस्ड स्टाइलिंग के लिए। सूडो क्लासेस का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी एलिमेंट को उसके स्टेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना हो। ये स्टेट हो सकती है होवर करना, क्लिक करना, चेक्ड होना या nth चाइल्ड होना एक्स्ट्रा। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कुछ कॉमन सूडो क्लासेस: होवर, एक्टिव, चेक्ड, nth ऑफ टाइप। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 सूडो क्लासेस कवर करेंगे, होवर और एक्टिव सूडो क्लास। बाकी के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे प्रैक्टिकल के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम होवर सूडो क्लास की। जब भी हम किसी एलिमेंट के ऊपर माउस पॉइंटर ले जाते हैं तो वो एलिमेंट होवर स्टेट में आ जाता है और इस होवर स्टेट में हम CSS के थ्रू कोई भी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। इसका यूज़ मेनली बटन्स, लिंक्स, इमेजेस और कार्ड्स में होता है, ताकि जब यूज़र माउस ले जाए तो एक इंटरेक्टिव इफ़ेक्ट आए। इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है: हम एलिमेंट नेम लिखते हैं कुछ, जैसे हमने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिखा, मान लीजिए हमने यहाँ पे बटन को लिखा, ये एक हमारा एलिमेंट है। हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, फिर हम एक सूडो क्लास लगाते हैं। जैसे हम यहाँ पे होवर सूडो क्लास की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे होवर सूडो क्लास ऐसे लिखते हैं, फिर करली ब्रेसेस लगाते हैं और इसमें हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करते हैं पेयर में। जो हमारी प्रॉपर्टी और वैल्यू कुछ ऐसे लिखी जाती है और हम करली ब्रेसेस को यहाँ पे बंद करते हैं। इसके बीच हम जो चाहते हैं वो स्टाइलिंग पास कर सकते हैं। जब हमारा माउस पॉइंटर किसी एलिमेंट के ऊपर जाता है तो वो क्या चेंजेस लाए उसको हम यहाँ पे पास कर सकते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू के थ्रू। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं अच्छे से, और साथ में मैं फिर आपको समझाऊंगा होवर सूडो क्लास का। तो हम आ गए हैं अपने VS कोड में। तो ये है हमारा पिछली क्लास का कोड। हम यहाँ पे एक बटन को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पहले BR टैग लगाते हैं और एक BR टैग लगाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं बटन को, और यहाँ पे हम इसमें कोई भी टाइप पास कर सकते हैं। जैसे हम इसको सबमिट बनाना है बटन को, और अब हम इसको करते हैं सेव। हम इसको एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपने style.css फाइल में जाएंगे जो कि हमने लिंक की हुई है लिंक टैग की सहायता से, और href में उसका पाथ दिया हुआ है। तो और हम चलते हैं हमारे style.css फाइल में। तो यहाँ पे हम पहले बटन को सिलेक्ट करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर के सहायता से। फिर हम सूडो क्लास को कैसे लिखते हैं उसके लिए हम पहले लगाएंगे कॉलन, फिर लिखते हैं हम सूडो क्लास नेम। जैसे हम होवर को लिखना चाहते हैं, फिर हम करली ब्रेसेस लगाएंगे और इसमें हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करते हैं। तो हम चाहते हैं जब उस बटन पे होवर हो तो क्या चेंजेस आने चाहिए। तो पहले बिना होवर के हम इसको देख लेते हैं इसका कैसा आउटपुट आता है। अभी के लिए हम इसको सेव करते हैं और हमने जो बटन क्रिएट किया है इसको भी हम सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैं इस पर माउस लेकर जाता हूँ तो कोई भी स्टाइलिंग नहीं आ रही है। अब हम इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। जब इस पर माउस ओवर हो मीन्स जब इस पर माउस पॉइंटर आए तो क्या होना चाहिए, तो क्या स्टाइलिंग अप्लाई होनी चाहिए, उसको हम लिखते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं style.css फाइल में, और यहाँ पे हम क्या चेंजेस लाना चाहते हैं तो उसको लिखते हैं हम
जैसे हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर और इसको हम करना चाहते हैं ब्लैक हो जाए और इसका जो टेक्स्ट है वो जो लिखा हुआ अंदर उसका कलर क्या हो जाए, उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कलर और यहाँ पे हम लिखते हैं वाइट। और अब हम इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। अब देखना जब मैं इसको माउस का पॉइंटर ये वाला इस पे लेकर जाऊँगा तो क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं इस पे माउस का पॉइंटर लेकर जाता हूँ तो हमारी स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है। इसी तरह हम इस जो पी टैग लिखा हुआ है पे भी हम सूडो क्लास पास कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे पी टैग को सिलेक्ट करने के लिए हम आईडी सेलेक्टर या फिर हम क्लास सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम जो हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कैसे सेलेक्ट करते हैं उसकी मदद से भी कर सकते हैं। मैं इसमें आईडी एट्रीब्यूट दे रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसको कैसे सेलेक्ट किया है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं। आईडी सेलेक्टर के थ्रू हम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जिससे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोडिंग और अब हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं और इसका जो फर्स्ट वाला लेटर है उसको हम स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पे हम सी को स्मॉल कर देते हैं। अब हम इसको सेव करते हैं। आईडी सेलेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हम लगाते हैं हैश सिंबल और यहाँ पे उसका नाम लिखते हैं जो हमने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दी थी। हमने लिखा था कोडिंग। हमने आईडी सेलेक्टर से पी टैग को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम कॉलर लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं होवर सूडो क्लास और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करते हैं हमारा क्या चेंजेस आना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेंजेस लाने के लिए लिखते हैं इसका बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रीन और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो हो जाए रेड। और अब हम इसको करते हैं सेव। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं। अब आप यहाँ पे देखना जब मैं इस पे माउस का पॉइंटर लेकर जाता हूँ तो क्या चेंजेस आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब मैं इस पे माउस का पॉइंटर लेकर जाता हूँ तो क्या चेंजेस आ रहा है। हमारा जो बैकग्राउंड है पी टैग का वो चेंज हो रहा है ग्रीन में और उसका टेक्स्ट है वो रेड कलर में हो जा रहा है। हम ऐसे ही इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल दिया हुआ है और हम चाहते हैं इसका और साइज़ इंक्रीज़ हो तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 60 पिक्सल मीन्स डबल हो जाएगा। यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है, 60 पिक्सल हो गया है। अब बात करते हैं एक्टिव सूडो क्लास की। एक्टिव स्टेट तब होती है जब हम किसी एलिमेंट पर क्लिक करते हैं और वो उस समय प्रेस स्टेट में होता है। मतलब जैसे ही आप माउस से बटन दबाते हो और उसी वक्त का डिज़ाइन अलग दिखाना हो तो हम यूज़ करते हैं इस सूडो क्लास का। इसको लिखने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। जैसे हमने बटन को सिलेक्ट किया था एलिमेंटर सेलेक्टर से, हम यहाँ पे बटन को इस तरह लिखते हैं मीन्स एलिमेंटर सेलेक्टर की सहायता से, फिर हम कॉलर लगाते हैं और फिर हम लिखते हैं उस सूडो क्लास का नेम जैसे यहाँ पे एक्टिव और फिर हम यहाँ पे पास करते हैं प्रॉपर्टी और वैल्यू नेम। यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी प्रॉपर्टी और वैल्यू पास कराना चाहते हैं उसको लिखते हैं। ये मेनली बटन्स और लिंक्स के लिए यूज़ होता है। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल डेमो के साथ समझते हैं। तो चलते हैं हमारे VS कोड में। तो जैसे हमने यहाँ पे एक बटन को लिखा हुआ है, हम एक और बटन क्रिएट करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक बटन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम इसको रीसेट इसमें लिख देते हैं और इसको हम सही करते हैं। और यहाँ पे हमारे बटन को पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, हम इसको करते हैं कमेंट आउट। जो हमने होवर सूडो क्लास का यूज़ किया है, हम यहाँ पे दोनों बटन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट सेलेक्टर की सहायता से फिर से बटन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम एक्टिव सूडो क्लास को लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और इसके अंदर हम क्या चेंजेस होने चाहिए जब हम इस पर प्रेस करें तो क्या चेंजेस होने चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेम, हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है और कलर प्रॉपर्टी है उसको ही हम पास करते हैं अभी के लिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड कलर मीन्स रेड हो जाए और जो फ़ॉन्ट का कलर है वो वाइट हो जाए। और अब हम इसको करते हैं सेव। हम
चलते हैं आउटपुट देखने के लिए हमारे ब्राउज़र में। अब हम यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे 2 बटन्स आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे माउस का पॉइंटर जाने पे कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई है, तो हम जब इस पे क्लिक करते हैं तब आप देखना क्या स्टाइलिंग आती है। हमने रीसेट बटन को क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम इस पे प्रेस कर रहे हैं तब इस पे स्टाइलिंग अप्लाई हो रही है जो हमने एक्टिव क्लास के ऊपर दी है। हम ऐसे ही एक एंकर टैग भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एंकर टैग देते हैं, इसमें कोई भी पाथ नहीं देते, यहाँ पे हम हैश को लगा देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लिक मी। अब हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं। एक बार के लिए हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा एंकर टैग आ चुका है। अब हम इसमें चेंजेस करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं एलिमेंटर सेलेक्टर की सहायता से। हमने यहाँ पे एंकर टैग को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम एक्टिव सूडो क्लास को लिखते हैं और यहाँ पे हम इसमें चेंजेस करते हैं। जैसे जब एक्टिव हो जाए इसमें टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर हो जाना चाहिए ब्लैक। अभी के लिए जो हमने आउटपुट देखी थी वहाँ पे आ रहा था बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू। और अब हम इसको करते हैं सेव। यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं और अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक आ चुका है। हम चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिखते हैं और इसका जो फ़ॉन्ट का कलर है उसको हम वाइट कर देते हैं। अब हम इसको करते हैं सेव। यहाँ पे हम करते हैं रिफ़्रेश। यहाँ पे ज़ूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हो हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है और टेक्स्ट का कलर वाइट हो चुका है। इसी तरह ये भी कलर चेंजेस हो रहा है और यहाँ पे हमारा होवर इफेक्ट लगा हुआ है कोडिंग हेयर के ऊपर। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है और टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है थ्रू द होवर सूडो क्लास की मदद से। तो दोस्तों अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, एक बटन बनाओ और उसके लिए 2 सूडो क्लासेस यूज़ करो। होवर पर उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए और एक्टिव पर उसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। चाहे तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करके आपको सूडो क्लासेस की वर्किंग और क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा सूडो क्लास क्या होती है, इसका यूज़ क्यों और कब किया जाता है, होवर सूडो क्लास के बारे में और उसका प्रैक्टिकल, एक्टिव सूडो क्लास के बारे में और उसका प्रैक्टिकल। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और सूडो क्लासेस सीखेंगे जैसे चेक्ड और nth ऑफ टाइप और उनको प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट में लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे स्टेप बाय स्टेप मोस्ट टैक ट्यूटोरियल्स मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग।